Bengaluru, Isala Cup Namde Alva, Royal Challengers Bangalore have finished in top two, and luckily we do not have playoffs and the finale in Bengaluru because it's raining in Bengaluru. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್. ಹಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೌ ಆರ್ ಯು ಆಲ್? ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತೆ फ्लड ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. बेंगलुरु इज ऑलवेज इन न्यूज़. जब भी थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो बेंगलुरु में बहुत सारे फ्लड्स आते हैं. बेंगलुरु में ही नहीं, अगर आप देखोगे हमारे यहाँ पे अलग अलग अर्बन सेंटर्स में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अर्बन फ्लडिंग की. इस तरह की न्यूज़ हम लोग अलग अलग सिटी से देख चुके हैं. चेन्नई से हो गया, श्रीनगर से हो गया, मुंबई से हो गया, दिल्ली से हो गया, बहुत सारी सिटीज़ में हम लोगों ने इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी. तो आज का जो डिस्कशन है वो है जनरल डिस्कशन अबाउट अर्बन फ्लडिंग. व्हाई? बिकॉज बेंगलुरु हैज़ अगेन बिकम अ केस स्टडी. बेंगलुरु अंडर वाटर yet again. And Bangaloreans, again, for rescue of the Bangaloreans, for rescue of people, boats and tractors were pressed into service in Bangalore. I'm talking about urban area. मैं एक urban area की बात कर रहा हूँ जहां पे बोट्स को, ट्रैक्टर्स को लगाया गया था लोगों को बचाने के लिए. Bangalore floods again, right? So this urban flooding in Bangalore, it has become a recurrent phenomena every alternate year, or I would say now almost every year. हर साल में ये प्रॉब्लम हो रहा है, हर साल में हम लोग ये प्रॉब्लम्स देखते हुए आ रहे हैं. इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑल दो यहाँ पे टॉपिक तो मैंने बेंगलुरु की बात की है, बट मैं कहूँगा इन जनरल ये एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है आप सभी के लिए टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन ऑफ अर्बन फ्लडिंग. सबसे पहली चीज़ समझते हैं कि अर्बन फ्लडिंग होता क्या है. फ्लड मतलब बाढ़ आ जाना. देखिए, इन जनरल बाढ़ कब आती है? बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, जैसे क्लाउड बर्स्ट वगैरह हो जाए, वी हैव सीन, या फिर नदी फूल जाए, जैसे असम वगैरह में ईयरली ब्रह्मपुत्र जब फूलती है तो फ्लडिंग के केसेस होते हैं. बट बेंगलुरु इज अ अर्बन एरिया. अर्बन फ्लडिंग इज नॉट बिकॉज ऑफ रिवर्स, राइट? अर्बन फ्लडिंग इज मेनली बिकॉज ऑफ inundation of land or property that is in the built up area, and rainfall in a very short time. रेनफॉल अगर हो जाए तो वहां पे फ्लड हो जाएगा. सीरियस प्रॉब्लम, राइट? रूरल फ्लड क्या होता है? रूरल फ्लडिंग में अगर आप अपने ग्रामीण इलाकों में देखो, ग्रामीण इलाकों में बारिश होती है, वहां पे भी फ्लड होता है, लेकिन उतना ज्यादा नुकसान नहीं होता. बट अर्बन फ्लडिंग में क्या होता है? इट इज कैरेक्टराइज बाय अ वेरी रैपिड ऑनसेट एंड सीवियर इंपैक्ट ऑन द पॉपुलेशन. क्यों? क्योंकि बहुत ही छोटे एरिया में इतना ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और सडनली बारिश हो जाए उससे प्रॉब्लम्स हो ही जानी है. और ये कोई नया फिनोमेना नहीं है. जैसे मैंने आपको बताया, अर्बन फ्लडिंग केवल बेंगलुरु में नहीं हो रहा है, केवल एक सिटी में नहीं हो रहा है. मुझे याद है, आई थिंक 2 साल पहले जब मैं चेन्नई गया हुआ था, आई वॉज अबाउट टू गेट स्टक इन अर्बन फ्लडिंग. ठीक है, मुझे याद है समवेयर अराउंड, एंड दैट वाज समवेयर अराउंड दिसंबर, बिकॉज वहाँ पे यू डू अंडरस्टैंड द नॉर्थ ईस्टर्न मानसून इम्पैक्ट्स तमिलनाडु एंड द अदर कोस्टल एरिया टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड. तो आई मिस्ड आउट वेरी क्लोजली, क्योंकि जिस दिन मैं सुबह निकला उस दिन शाम में चेन्नई का एयरपोर्ट बंद हो गया. सो अर्बन फ्लडिंग केवल एक सिटी में नहीं है. अगर आप पिछले 20 सालों का डेटा देखें, 20 से 25 सालों का, सिंस 2000, इतने सारे अर्बन फ्लड्स हो चुके हैं. भारत के बड़े बड़े जो सिटीज है, कहीं भी आप देख लो, यू विल फाइंड हैदराबाद फ्लड्स इन 2000. हैदराबाद में तो रिसेंट टाइम में भी हुआ था. बेंगलुरु में 2017, 2022 में फ्लड हुआ. गुवाहाटी में हुआ, जमशेदपुर में, कोलकाता में. So many cities are undergoing this phenomenon of urban flooding. अब क्वेश्चन उठता है, सर क्यों और इससे क्या नुकसान होता है? देखिए, अर्बन एरिया में सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होती है और बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोगों ने डेवलप किया वहाँ पे. तो पॉपुलेशन को तो दिक्कत होगी, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज होगा. लॉस ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिक लॉस एज वेल. सो इंपैक्ट ऑफ अर्बन फ्लडिंग क्या होगा ड्यूरिंग दोज आई वुड से फ्यू आवर्स, क्योंकि अर्बन फ्लडिंग में प्रॉब्लम क्या है कि पानी निकलने का जगह नहीं है. तो हुआ क्या है, बाढ़ जैसी परिस्थिति हो चुकी है सिटी के अंदर, और वो रहेगी कुछ घंटे. इट इज गोइंग टू स्टे देयर फॉर मल्टीपल आवर्स फॉर श्योर, क्योंकि पानी धीरे धीरे निकल जाना है. इसका इंपैक्ट क्या हुआ? सबसे पहले हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट होगा ही होगा, कि इतनी ज्यादा बारिश है तो लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, फिजिकल इंजुरी हो सकती है, और इतना सारा पानी आ गया है तो वाटरबॉर्न डिजीज हो सकती है. पानी की वजह से जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि बैक्टीरियल डिजीज, यू कैन टॉक अबाउट कॉलेरा, यू कैन टॉक अबाउट मलेरिया, यू कैन टॉक अबाउट मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ waterborne diseases which will be spreading. Since water is logging,
मच्छर तो हो ही जाएंगे, द प्रॉब्लम ऑफ मॉस्किटो विल इंक्रीज एंड मॉस्किटो विल फर्दर स्प्रेड अदर वायरल डिसीजेस. So there is impact on public health. Apart from that, there is impact on economy for sure. Sir, what will be the impact? There will be damage to infrastructure. रोड डैमेज हो जाएगा. जैसे हमारे यहाँ पे मैंने देखा कि हर बारिश में ना, हर बारिश में रोड खराब होती है और उसके बाद फिर से बनना शुरू हो जाती है. ये एक इटर्नल साइकिल में हम लोग जा चुके हैं. तो डैमेज टू बिल्डिंग्स, रोड्स, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसरप्शन टू योर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. अपार्ट फ्रॉम दैट, पोस्ट डिजास्टर रेस्क्यू विल एड टू फाइनेंशियल बर्डन. ऑलरेडी अर्बन एरियाज में हम लोग अर्बन फाइनेंसेस की बात करते हैं, अर्बन फाइनेंसेस, प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन फाइनेंसेस वी टॉक, एंड इट इज गोइंग टू एड more and more burden to it. Apart from that, there will be problem of transport and communication. बारिश हुई, सब कुछ ठप. The entire area would be congested. There would be traffic disruptions. There would be problem with respect to communication. इंटरनेट नहीं चल रहा है, केबल नहीं चल रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स ही हो जाएंगी. इसके अलावा एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट जरूर होगा. लॉस ऑफ ट्री कवर एंड लॉस ऑफ हैबिटेट. एनिमल्स को भी जरूर दिक्कत हो जाएगी इन अर्बन फ्लड से. अब सवाल ये है कि सर अर्बन फ्लड हो क्यों रहा है और अर्बन एरियाज में ये इंसिडेंसेस इतना ज्यादा हो क्यों गए हैं? इसका जवाब या फिर इसको ब्लेम किसको कर सकते हैं? नेचर को ब्लेम कर दो, है ना. अब नेचर को कैसे ब्लेम करोगे? दो रीजन हो सकते हैं. पहला रीजन ये है कि भारत में होता क्या है, मॉनसून में कुछ ही महीनों में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है. तो दैट मीन्स वी गेट एक्सेसिव रेनफॉल इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. उसकी वजह से भी फ्लडिंग के इंपैक्ट्स हम लोग देख चुके हैं अर्बन एरियाज में. अब इस साल तो मॉनसून, आई वुडंट से मॉनसून ऑल्सो, बेंगलुरु में जो हुआ उसको हम लोग प्री मॉनसून शावर कहते हैं, यानी मॉनसून आने से पहले. इमेजिन करो मॉनसून के अंदर क्या होगा, जब मॉनसून आएगा तो क्या होगा, है ना. कुछ लोग क्लाइमेट चेंज को भी ब्लेम कर देते हैं, बोलते हैं क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है. एवरेज टेम्परेचर जो है वर्ल्ड का, दैट इज इंक्रीजिंग मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस. आई डोंट नीड टू टेल यू अबाउट क्लाइमेट चेंज, ऑफ कोर्स, right? So we can blame very easily on these factors. Yes, to some extent I can talk about the problems of urban flooding and put it on natural factors. अब देखिए, सबसे पहले जब आप आंसर राइटिंग भी करोगे तो आपको समझना है, अच्छे से सेग्रीगेट करके लिखे. अर्बन फ्लडिंग के दो रीजन हो सकते हैं. पहला रीजन नेचुरल फिनोमेना भी हो सकते हैं, यानी कि नेचुरल कॉजेस है. अब नेचुरल कॉजेस क्या है? बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में हैवी रेनफॉल आ गया, क्लाउड बर्स्ट कैन बी अ रीजन, राइट. क्लाइमेट चेंज का भी आप लिख सकते हो. समझ लो अंदर जो लेक है ना, जो लेक श्रिंकेज हो रही है या फिर सिल्टिंग हो रहा है, जो भी आपकी ड्रेनेज है उसमें सिल्ट आके जमा हो रहा है, ये सारे कुछ नेचुरल प्रॉब्लम्स है. लेकिन नेचुरल कॉजेस असाइड, दे माइट बी फैक्टर्स, बट द रियल फैक्टर्स आर एंथ्रोपोलॉजिकल. मतलब हमारी वजह से अर्बन फ्लडिंग बहुत ज्यादा हो रही है एंड इट इज अ फैक्ट, देयर इज नो डिनाइंग इट. अब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग इनडिस्क्रिमिनेट डेवलपमेंट किए जा रहे हैं. देखिए, कहीं पे फॉरेस्ट है, ग्रीन कवर को हटा दिया. कहीं पे लेक है, लेक को हम लोगों ने एनक्रोच कर दिया. क्योंकि अर्बन एरिया में रहने की जगह कम हो रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है. तो इल प्लान्ड या फिर अनप्लान्ड डेवलपमेंट होता हुआ जा रहा है. जहां पर रास्ता नहीं होना चाहिए वहां पर रास्ता आ रहा है. लेक्स जो है, हम लोग क्या कहते हैं, जो सिटी के अंदर जो लेक्स होते हैं ना, दे आर लाइक दी रिजर्वॉयर, कि पानी अल्टीमेटली कहाँ जाएगा. आप ये तो जानते हो कि पानी कहाँ जा रहा है, नदी में जाके मिलना है. यहाँ पे तो कोई नदी नहीं है, तो लेक में ही तो जाना है. अगर मैं लेक के ऊपर ही एनक्रोच कर दूंगा तो क्या होगा? सिमिलरली अगर मैं ग्रीन कवर हटा दूंगा, फॉरेस्ट कवर हटा दूंगा, विच कैन एक्ट एज अ बैरियर और विच कैन एक्ट एज स्टोरेज हियर, तो क्या होगा? अर्बन फ्लडिंग होगा ही होगा. इसके अलावा देखो, नॉर्मली क्या होता है, जमीन खुद पानी खींच लेता है, कोलोकियल लैंग्वेज में जमीन खुद पानी पी लेगी. लेकिन अगर आप देखोगे अर्बन एरियाज में, वी हैव क्रिएटेड सो मेनी रोड्स दैट टू कॉन्क्रीटाइज स्ट्रक्चर. अब वी हैव कंस्ट्रक्टेड हाउसेस, वी हैव कंस्ट्रक्टेड रोड्स, वी हैव कंस्ट्रक्टेड कॉन्क्रीट रोड्स. देयर इज नो सीपिंग इनसाइड. तो क्या होगा? कहीं ना कहीं पानी जाने के लिए एक आउटलेट चाहिए ना. कभी आपके घर में बाथरूम का जो ड्रेन होता है, कभी वो बंद हुआ है? सर हाँ, बंद हुआ है. अब जब बंद होगा तो क्या होगा? बंद होगा सर, पानी खड़ा हो जाता है वहाँ पे. तो पानी खड़ा होगा तो क्या करेंगे भाई? वो ड्रेन को क्लियर करेंगे या तो ड्रेनेक्स डालेंगे. बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है, लेकिन इमेजिन करो एक सिटी है और पानी गिर गया और पानी बाहर जाने का कोई चांस नहीं है, तो क्या होगा? सर फ्लडिंग हो जाएगी, तो बाढ़ आ जाएगी. वही है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन फ्लडिंग. दैट इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल फॉर urban flooding. What are we doing? We are removing the floodplains.
वी आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द वाटरवेज, वी आर कॉजिंग डैमेज टू दी नेचुरल फ्लड स्टोरेज, जैसे कि लेक्स हो गया, ग्रीन कवर हो गया, ढेर सारे कंक्रीट स्ट्रक्चर ला रहे हैं, रोड्स बिल्ड कर दिया, पेविंग्स ला दिए, रूफ्स ला दिए, ये सारी चीजें करेंगे क्या? ये सारी चीजें पानी को निकलने नहीं देंगे, या तो पानी अब्सॉर्ब होना है या तो पानी निकल जाना है। अगर नहीं हो रहा है तो क्या होगा? फ्लडिंग हो जाएगी। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन उठता है, ठीक है सर, हमारी सरकार भी तो है, क्या कर रही है? लेट्स सी व्हाट। अब जैसे थोड़ा बेंगलुरु का एग्जांपल देता हूं, आई विल टॉक अबाउट बेंगलुरु। It's very true for all the cities. Since we started our discussion with Bengaluru, let me give you some insights about Bengaluru, what exactly is happening and what the government is also doing. ये भी देखते हैं और हमें क्या करने की जरूरत है। जैसे when we talk about Bengaluru, बेंगलुरु का तो प्रॉब्लम है मैल एडमिनिस्ट्रेशन का। मैं खुद बेंगलुरु में रह चुका हूँ। I was in Bengaluru for almost 8 to 10 years and I have seen I would say some urban floods, yes, and I have seen traffic congestion which is really really bad. Okay, अब बेंगलुरु के लिए तो आप सीधे सीधे मैल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी कंसिडर्ड वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, क्योंकि 2005 में 110 से भी ज्यादा गांव जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर लिए गए और इनडिस्क्रिमिनेट डेवलपमेंट हुआ है। इनडिस्क्रिमिनेट डेवलपमेंट हुआ है। जो बेंगलुरु का आउटर रिंग रोड है, ORR है, बेंगलुरु का आउटर रिंग रोड है, वहां पे बहुत जगह पे आपके कल्वर्ट्स नहीं है, रेन वाटर जाने के लिए, सूरज वाटर निकलने के लिए एवेन्यूज नहीं है, तो वाटर लॉगिंग कंटिन्यूसली होता रहता है। जो भी ग्रीन एरिया थे, जो भी फॉरेस्ट थे, जो भी लेक्स थे, उनके ऊपर भी कब्जा किया गया है, ग्रीन कवर और लेक्स के ऊपर भी कब्जा किया है। एंड द सिटी सीम्स टू बी इन परपेचुअल कंस्ट्रक्शन मोड। अगर आप देखोगे बेंगलुरु के साथ हुआ क्या, दिस इज द व्यू ऑफ बेलंदूर लेक। 20 सालों का डिफरेंस है, 2002-2022 का डिफरेंस है, यहाँ पे 20 ईयर्स का डिफरेंस है। यहाँ पे आपको बहुत ही कम कंस्ट्रक्शन दिखेगा, लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे द लेक हैज become very narrow. If you see the lake area, it has shrunk extremely. क्यों हुआ? क्योंकि एनक्रोचमेंट हो रहा है ना, पीपल आर एनक्रोचिंग, धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन चलता जा रहा है। कोई अब यहाँ पे ड्रेनेज है नहीं तो क्या होगा? ब्लॉकेज तो होगी। यू टॉक अबाउट एनी लेक इन बेंगलुरु, यही केस है। बेलंदूर लेक की बात कर लो, वर्तूर लेक की बात कर लो, यू टॉक अबाउट डिफरेंट लेक्स इन बेंगलुरु। एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बेंगलुरु वाज कॉल्ड द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। आई डोंट थिंक नाउ इट इज गार्डन सिटी ऑफ इंडिया एट ऑल। I would call it the traffic city of India, right? एकदम illogical सा ट्रैफिक होता है वहां पे। Why? Because of unplanned development and encroachment of these green and blue infrastructures, or I would say green and blue natural infrastructure which is already there in Bengaluru. अब इसके अलावा बेंगलुरु की अगर बात करो ना, इट इज परपेचुअली कंस्ट्रक्शन मोड में रहता है। अगर आप सरकार से पूछोगे ना, सरकार बोलेगी क्या कर रहे हो, सरकार से पूछोगे तो सरकार के टिपिकल जवाब होते हैं, यू आर ऑल्सो गोइंग टू एंटर इनटू द गवर्नमेंट टू लर्न द आंसर्स, राइट? तो टिपिकल जवाब होते हैं, फ्लड पोर एरियाज को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया। स्टॉर्म ड्रेन्स को हम लोगों ने अपग्रेड किया हुआ है। एनक्रोचमेंट को धीरे धीरे क्लियर कर रहे हैं, पूरा क्लियर नहीं किया लेकिन एनक्रोचमेंट को कहीं कहीं क्लियर किया हुआ है। बेलंदूर के आसपास, वर्तूर के आसपास कुछ टेम्पररी जो एनक्रोचमेंट से उनको हटा दिया गया, लेकिन ये सारे टेम्पररी फिक्सेस लगा रहे हैं। These are all temporary fixes that the government is applying. What we need is sound planning and sound infrastructure development in these urban areas. जैसे you can talk about floods even in Chandigarh, but I would say Chandigarh is a much more planned city compared to other cities, है ना? लेकिन चंडीगढ़ में भी हम लोग एक आध बार बाढ़ देख चुके हैं। लेकिन अगर आप सिटीज देखो जहां पे अनप्लान्ड एक्सपेंशन हो रहा है, Chennai is one of the examples, Mumbai is an example, Bengaluru is an example, Hyderabad is an example. Unplanned expansion हो रहा है, encroachments हो रही है, and the Karnataka government claims that they have spent more than 2,000 crore on flood-prone areas in Bengaluru. But these are all temporary solutions. There are no permanent solution. As I told you, we are in a perpetual construction mode. हम लोग construction mode में ही हैं। मुझे याद है कम से कम 25 साल हो गया, मेट्रो कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है। बेंगलुरु में मेट्रो चल ही रहा है। अभी मेट्रो तो छोड़ ही दो, सरकार की तरफ से अभी अनाउंसमेंट आई है रिसेंट टाइम्स में कि हम लोग 190 किलोमीटर टनल बना रहे हैं, डबल डेकर चीजें बनाएंगे, वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट डबल डेकर रोड्स, राइट? ऑल सच थिंग्स। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम लोग इतना स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है अर्बन गवर्नेंस में लोकल सॉल्यूशंस लाने की जरूरत है। जहां पे जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज है उनको सॉल्व करने की जरूरत है, ना कि और भी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अगेंस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ओके, बट देखिए डबल डेकर रोड चाहिए, टनल रोड चाहिए, तो बाद में टनल भी फ्लड होगा क्या?
But I am not against infrastructure, but what I am trying to explain to students here is that आपको समझना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए, लेकिन प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. द प्रॉब्लम्स व्हिच आर देयर वी नीड टू रेक्टिफाई देम along with infrastructure development. Right now we are focusing more and more on I would say a band-aid, कि हम लोग एक बैंडेड लगा देंगे rather than treating the disease itself at the root level, right? अब इसको कैसे कर सकते हैं सर, हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले प्रोटेक्ट द नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर. बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है. जहां पे भी जंगल है उस जंगल को मत हटाओ, उस मत काटो. अगर अर्बन एरिया में लेक है तो लेक को बनाओ. इनफैक्ट मैं तो कहूँगा लेक्स बनाओ. आपने देखा होगा हैदराबाद में भी प्राइम लोकेशन में गच्चीबौली में एक फॉरेस्ट कट किया जा रहा था. तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है. साथ ही साथ अर्बन एनवायरमेंटल प्लानिंग की जरूरत है. अर्बन एनवायरमेंटल प्लानिंग हैज टू बी देयर. in fact one of the steps, one of the examples that I was reading I think with Maharashtra was, अगर कार खरीद रहे हो तो पार्किंग का जगह दिखाओ. अ गुड आइडिया फॉर अर्बन गवर्नेंस. तो बेटर प्लानिंग की हमें जरूरत है. इसके अलावा हमें एनक्रोचमेंट को क्लियर करने की जरूरत है. जहां जहां पे भी इलीगल एनक्रोचमेंट हुआ है उसको हटाने की जरूरत है. ड्रेनेज सिस्टम को एफिशिएंट बनाने की जरूरत है. वी नीड मोर एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम्स. अपार्ट फ्रॉम दैट वी नीड टू डू रेगुलर डीसिल्टिंग. क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमें स्पेंड करने की जरूरत है. वी नीड क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लान्स इन अर्बन एरियाज. अब जो भी बना है उसको इंप्रूव करना है, और जो भी एक्सपैंड हो रहा है वहां पे तो क्लाइमेट रेजिलियंस इज अ मस्ट. इसके अलावा स्पेशली पुअर और मार्जिनलाइज सेक्शंस जो हैं, और अर्बन एरिया में जैसे मैंने आपको बताया पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और स्लम्स का भी प्रॉब्लम है. स्लम्स का प्रॉब्लम भी है अर्बन एरियाज में, तो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट तो यहाँ होगा. ठीक है, तो एक आइडिया हो सकती है, जस्ट टू वेंचर आउट, कैन वी क्रिएट से बेंगलुरु डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और बेंगलुरु अर्बन फ्लडिंग फोर्स. जस्ट एन आइडिया. States should compulsorily follow the guidelines given by National Disaster Management Authority regarding flood, right? सबसे पहले एक नेशनल हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल नेटवर्क बनाए. ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे फ्लड प्लोन एरिया से वहाँ पे कंपल्सरीली फ्लड प्लान्स होने चाहिए. प्लानिंग और डिजाइनिंग ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन, की ड्रेनेज जल्दी से पानी निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा. वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लाए. एवरी बिल्डिंग मस्ट हैव कंपल्सरी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. कुछ जगह पे रूल्स बने हुए हैं, लेकिन दोज रूल्स आर फ्लाउटेड. अगेन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ करप्शन इन दी अर्बन गवर्नमेंट सेटअप्स. एनक्रोचमेंट जो भी है स्पेशली ड्रेन के ऊपर, लेक्स के ऊपर, ड्रेन्स के ऊपर, उनको जरूर हटाना है. और कंपल्सरी डीसिल्टिंग करनी है, यानी कि प्री मॉनसून डीसिल्टिंग करनी चाहिए आपको. कि अगर आपके ड्रेन्स जो हैं, जो नाले हैं, अगर पैक हो चुके हैं, उनमें मिट्टी जा चुकी है, गंदगी भरी हो, सारी चीजें क्लीन करना है. कब? 31 मार्च में, जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ना, उसके साथ ही कर दो. इट्स अ गुड आइडिया. अपार्ट फ्रॉम दैट, टाइमली फ्लड हजार्ड असेसमेंट शुड बी डन. फ्लड हजार्ड असेसमेंट की जरूरत है, क्योंकि हम लोग के जो मेट्रोलॉजिकल फोरकास्ट एवेन्यूज है वो भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं. तो फोरकास्टिंग मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग कहीं ना कहीं एंटिसिपेट कर सकते हैं कि कोई हजार्ड हो सकता है. तो वी नीड such anticipatory measures and we need assessment, timely assessment, probably every 5 years, right? So these steps have to be followed. इसके अलावा हम लोग जरूर कुछ सीख सकते हैं दूसरे देशों से. ठीक है, चाइना का कॉन्सेप्ट है जरूर. चाइना वांट्स टू टर्न सिटीज इनटू स्पॉन सिटीज. तो हम लोग हमारी तरफ से गवर्नेंस की जो प्लानिंग की टीम होती है, वी कैन सेंड हियर, वी कैन लर्न. जर्मनी का स्पॉन सिटी, इट एम्स टू प्रिवेंट फ्लडिंग. सो वी कैन लर्न एंड वी कैन क्रिएट सम आइडियल स्पॉन सिटीज. हम लोग कहते हैं कि हम लोग स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, तो वी नीड टू मेक अ स्मार्ट स्पॉन सिटी. वाई? बिकॉज वी डू नॉट वॉन्ट अर्बन फ्लडिंग टू क्रिएट दिस हैवॉक रिपीटेडली. हर साल, हर 2 साल में ये रिपीटेड हैवॉक्स होते रहते हैं. हमें इसको अवॉइड करना है. तो वी नीड टू वर्क ऑन creating more smart spawn cities, maybe learning from some of the examples abroad. जैसे Germany में Cologne is a city which can become a template for all the aspirants. You can read more about Cologne. If you want, I'll provide that on the Telegram channel as well. ठीक है, सो आई होप आप सभी को एक अच्छा आइडिया आ चुका है अर्बन फ्लडिंग के बारे में. जाते जाते आप सभी के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन में देते हुए जा रहा हूँ. India's rapid rate of urbanization has not led to same level of rapid urban planning and development, due to which instances of urban flooding are becoming more frequent. इसको elucidate करें, थोड़ा सा इस स्टेटमेंट के ऊपर रोशनी डालें.
बेंगलुरु का एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हो, दूसरे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे. ट्राई टू अटेम्प्ट दिस इन 250 वर्ड्स. ऑलराइट, सो दैट इज इट इन टुडेज डिस्कशन. जल्दी मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में. ध्यान रखना है, दीज आर द एवेन्यूज जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो. ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @rahulsai222. यू कैन फॉलो मी हियर. इस टेलीग्राम चैनल पे मैं ये पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा जिससे कि आप प्रिपेयर कर सकते हो. दिस इज माई नंबर एज वेल. एंड प्लीज प्लीज subscribe to the channel and share with UPSC community for sure. Thank you again. I'll see you soon. Jai Hind.